कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप पर मेरे महादेव की कृपा बनी रहे। और देखिए, मेरे महादेव की कृपा से मेरे गार्डन कॉर्नर में कितने ढेर सारे अपराजिता के फूल मुझे मिले हैं। इतनी खुशी होती है कि मेरी पूजा महादेव की अपराजिता के फूलों के बिना कभी होती ही नहीं है। तो मेरी जो मेहनत है वो बहुत सफल होती है। ये मैं घर के सारे काम ख़त्म करके मैं अपने गार्डन को भी संभालती हूँ। तो चलिए, मेरे ब्लॉग में आज आपको क्या जानकारी देने वाली हूँ मैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज आप सभी भी दिवाली की सफाई में व्यस्त होंगे और सबके सामने एक समस्या आती है कि किस तरीके से हम दिवाली की सफाई को करें कि हमारा काम भी आसानी से हो जाए और थकान भी ना हो। तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल होम मेकर आशा शर्मा को विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनिमलिज्म के तरीके से किस तरह से आप अपने किचन को डिक्लटर कर सकते हैं। आपका पूरा घर ऑर्गेनाइज रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत के बिना ही आप डेली आपका घर ऑर्गेनाइज दिखने वाला है। तो देखिए किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ और आज मैंने क्या किया। तो चलते हैं ब्लॉग में आगे की ओर। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी तरह से आप सब सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपका। एडवांस में ही मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी से मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं और वीडियो आपके लिए बना पा रही हूँ। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। मेकिंग टिप्स में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं मैं सबसे पहले उनके पापा की अलमारी को अरेंज कर देती हूँ। उनको जो कपड़े चाहिए वो आगे रख देती हूँ। बच्चों की अलमीरा को भी मैं डेली ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जिससे कि कपड़े फैलते ही नहीं हैं। और जो स्कूल से आने के बाद उनको लोअर वगैरह चाहिए वो मैं आगे की ओर ही रख देती हूँ जिससे कि अलमीरा फैलेगी नहीं। और फिर उसके बाद बारी आती है बिस्तर को ठीक करने की। कंबल वगैरह को मैं इस तरह के स्टोरेज बैग में रख देती हूँ और फिर उसके बाद हमारी बिस्तर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। देखिए, अभी बजे हैं घड़ी में 7:30 और मैंने फिर से अपने बेडरूम को भी रीसेट कर दिया है। आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन वेल अरेंज कर दिया है। इस तरह से ये कंटिन्यू कंसिस्टेंसी होती है। डेली स्मॉल टास्क जो होते हैं मिनिमलिज्म इसे ही कहा जाता है। अगर आप इस तरीके से आप 5-10 मिनट निकाल कर अपने कमरे को तुरंत ऐसे हाथों हाथ ठीक कर देंगे तो आपका कमरा रहेगा नीट एंड क्लीन और ज़्यादा क्लटर भी नहीं फैलेगा। ड्रेसिंग सेक्शन की तो इसको भी मैं मॉर्निंग में ही क्लीन कर देती हूँ। हस्बैंड अगर अपना चश्मा ढूंढते हैं तो उनको यहीं पर अरेंज कर देती हूँ। सनस्क्रीन वगैरह जो भी यूज़फुल जितनी चीज़ें यूज में आती हैं बस उतना ही सामान मैं अपने ड्रेसिंग कॉर्नर पर रखती हूँ जिससे हमारा ड्रेसिंग सेक्शन भी दोबारा से मॉर्निंग में रिसेट करना ज़रूरी होता है अगर बच्चे कुछ फैला के गए तो, जिससे फिर हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर भी वेल अरेंज रहता है। यहाँ पर मैंने ये प्रेस वाले कपड़े एक बड़े पॉलीथीन में रख दिए हैं और इनको प्रेस कर करके हम इस ड्रॉअर में रख देंगे तो हमारे प्रेस वाले कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। और ऊपर के सेक्शन में मैंने अपने जो कॉस्मेटिक हैं उनको अरेंज किया है इस तरह से। तो एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक और ड्रेसिंग सेक्शन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ। एक्स्ट्रा क्लटर वहाँ पर नहीं फैलाना है। तो इस तरह से, और एक टफ़ी मैं यहाँ पर रखती हूँ बैठने के लिए जिससे हम बैठकर भी रेडी हो सकते हैं और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्कूल वगैरह भी आकर बच्चे रख सकते हैं। तो ये मेरा ड्रेसिंग सेक्शन की भी क्लीनिंग मेरी मॉर्निंग में ही हो जाती है। और फिर उसके बाद आती है बारी मेरी मंदिर के सेक्शन की। फिर मैं नहा कर कपड़े वॉश करके और अपने मंदिर को क्लीन करके पूजा वगैरह करती हूँ। इस तरह की आज मैंने लंच बॉक्स लगाई है क्रिस्पी भिंडी। इस तरह की क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए आप इसका कलर देख सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन, जो प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन को कट करके जब हम फ्राई करते हैं तो उसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करें तो इस तरह की क्रिस्पी और कलरफुल भिंडी बनेगी आपकी लंच बॉक्स के लिए। और साथ में बना रही हूँ मैं पराठा बच्चों के टिफिन के लिए। मैं आपको किचन टिप्स दे रही हूँ कुछ। आपको अगर भिंडी क्रिस्पी बनानी है तो इसमें जब आप भिंडी को छौंक लगाएं तो उसमें 1 चम्मच बेसन डाल दें
तो उससे आपकी भिंडी बनेगी क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी। बच्चे एक की जगह 2 पराठे खाएंगे। और जब पराठा गर्म होता है तो उसको इस तरह से कटोरी के ऊपर रख दें तो भाप पूरी इसके अंदर आ जाती है। आपका पराठा गीला नहीं होता है और एकदम पराठे आपके देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। फोल्ड कर लें और पराठे का जो स्पैचुला होता है आपका पलटा, तो उसको इस तरह जिसमें आपने सब्जी कट की होती है उस कटोरे पे इस तरह से रख सकते हैं। तो आपको स्लैब पर भी नहीं रखना पड़ेगा और गैस के ऊपर भी नहीं रखना पड़ेगा। और जब आपका दूध ठंडा होता है, दूध ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखने के लिए आप इस तरह के सिलिकॉन के कवर मीशो से आपको मिल जाएंगे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो इस तरह से आज के ये मेरे कुछ किचन टिप्स हैं आपके लिए। तो मैं बच्चों का बना रही थी। लंच बॉक्स बन चुका है तो मैं पैक कर देती हूँ। लंच बॉक्स पैक हो चुके हैं मेरे। लंच बॉक्स पैक करके रख दिया और फिर हाथों हाथ मैंने सब्जी भी खाली करके रख दी है और आटा ढक के रख दिया है। अब इसको दूध को गर्म करना है। ठंडा दूध है इसलिए इसको कवर किया हुआ है मैंने। और हाथों हाथ हम इसे यहाँ पर इस तरह से सफाई कर देंगे अपने किचन काउंटर की। लंच बॉक्स बनने के बाद फिर जब दोबारा खाना बनेगा तो साफ़ सुथरी किचन होगी हमारी। इस तरह से तुरंत हाथों हाथ हटा दें सभी सामानों को। तो इससे हमारे किचन में क्लटर नहीं फैलेगा और मिनिमाइज। ये आपका बहुत अच्छा होम मेकिंग टिप्स है। अगर हम हाथों हाथ इस तरह से सफाई रखते हैं तो हमारे काम पेंडिंग भी नहीं होते हैं और बढ़ते भी नहीं हैं। ये गाइस, बच्चों के स्कूल जाते ही मैं सबसे पहले फ्रिज के टॉप को साफ़ कर देती हूँ, यहाँ की टेस्टिंग। और मैंने किचन को फिर से डिक्लटर किया है। यहाँ पर जो पहले एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह थे, तो ये इस तरह का जो आपके पास आप ट्राई कर सकते हैं अपनी किचन को। इस तरह के 3 इसमें बॉक्स, इसमें 3 रैक होती हैं। तो इसमें ऊपर वाले में ग्लास और नीचे बीच में छोटे वाले कप, नीचे कटोरी वगैरह आसानी से रख जाती हैं और आपस में कप वगैरह टूटते भी नहीं हैं। इस तरह से आप अपने किचन काउंटर पर मनी प्लांट के को से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने कटलरी जो बॉक्स है इसमें सिर्फ यूज़फुल चीज़ें ही रखी हैं, जैसे लाइटर है और ग्रेटर है और एक आधी स्पून जो यूज़ में आती है अदरक वाला। तो इन सबको मैंने इस तरह से अरेंज किया है। और इस तरह का ये मिठाई के बॉक्स का डब्बा था, तो इसका जो ढक्कन था उसको मैंने इस तरह से काउंटर पर यूज़ ले लिया। और यहाँ पर अपनी स्पून को मैं इस तरह से, आप देखिए, इसके अंदर ही बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ, जिससे कि इन पर डस्ट वगैरह ना ही आए और एकदम हाइजीन रहे हमारा किचन। हाइजीनिक रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और टोकरे से सभी बर्तनों को मैं जितनी प्लेट यूज़ में आती हैं सिर्फ उतनी ही प्लेट काउंटर पर रखती हूँ, अदरवाइज़ बाकी की प्लेट मैं अंदर रख देती हूँ। तो काउंटर, इससे हमारा काउंटर डिक्लटर रहेगा और मैशी भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये है जापानी टेक्निक है, ये मिनिमलिज्म की काइजन जो होता है वो यही कहता है कि आप हाथों हाथ अपने किचन काउंटर को, जैसे ही बच्चों का लंच बॉक्स बने तो उसे साफ़ कर दीजिए। दूसरा, आप उस पर उतना ही सामान रखें जितने आपके यूज़ में आते हैं। तो इस तरह से मैंने, पानी मेरा इतना ही यूज़ में आता था तो मैंने यहाँ से एक बड़ा, जो आप ये देख रहे हैं ये वाले, इस बर्तन में मैंने रखे हुए थे पहले पानी, तो इसको मैंने हटा दिया है क्योंकि मेरे को पता चल गया मुझे इतना ही पानी यूज़ में आता है। तो फिर मैंने 2 कलश को ही यहाँ पर रखा है। तो अब देखिए ये वाला सेक्शन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको मैंने फिर से अरेंज किया है। मैं किचन का मेकओवर करती ही रहती हूँ, मुझे आइडियाज़ आते रहते हैं, फिर मैं डेली इसको मेकओवर करती रहती हूँ। और देखिए लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल होती है उन, जैसे कि आफ्टरनून में मैं दोबारा बच्चों के लिए बनाती हूँ गरम खाना, तो ये जैसे मॉर्निंग में ड्राई वेजिटेबल बच जाती हैं। तो इस तरह के सिलिकॉन के कवर मीशो से आपको मिल जाएंगे। जब आपकी वेजिटेबल ठंडी हो जाए तो आप इन्हें कवर करके रख सकते हैं, तो इसमें डस्ट भी नहीं आएगी आपकी वेजिटेबल में और कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं आएगा। और इसको आसानी से आप अपने काउंटर पर रख सकते हैं। अभी विंटर है तो मैं बाहर रख दिया, अगर समर में रख रहे हैं तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए काउंटर, ये वाला मैंने इसको भी डिक्लटर किया है फिर से। इसमें मैंने सिर्फ यूज़फुल चीज़ें ही रखी हैं, जैसे कि ये सोयाबीन ऑयल है, सरसों का तेल है, इसमें घी है और शुगर, टी और ड्राई फ्रूट वगैरह एक्स्ट्रा जो भी हमारा सामान होता है,
तो स्टील वाले बॉक्स मैंने ऊपर रखे हैं और इस वाले में आप देख सकते हैं मसालदानी को मैंने नीचे के सेक्शन में रखा है, जिससे कि हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। और लाइटर को यहाँ पर भी रख सकते हैं आप, और अब वापस से अपने कटलरी बॉक्स में भी रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर मैंने मसालों में देखिए कितने मसाले रखे हैं। जैसे कि ये मैंने चिली फ्लेक्स जो आप देख रहे हैं, मिर्ची को रोस्ट करके घर पर ही बनाया है। और ये मैंने धनिया को रोस्ट करके धनिया पाउडर बनाया है। तो इन मसालों की हमें ज़रूरत पड़ती है, बस वही मसाले रखें, जैसे काला नमक और आपका हींग हो गया। और इसमें है देखिए काली मिर्च, ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं। और इसमें है हमारा मस्टर्ड सीड। तो मैंने एक भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं रखी है जो हमारे यूज़ की नहीं है। और इसमें आप देखेंगे थोड़ा बहुत अचार आम का मैंने अलग निकाल के रखा है, वैसे बाकी मैंने यहाँ पर कांच के बॉक्स में रखा है। देखिए चीनी को भी मैंने कांच के बॉक्स में रखा है, और अचार को कांच में, इसको भी मैंने, नमक को भी कांच के बॉक्स में, और इधर वो साबूदाने के पापड़ हैं उनको भी मैंने कांच के बॉक्स में रखा है। आप देख सकते हैं इस तरह से। बस आप इसी तरह से अपने किचन को यहाँ पर, अगर हम अपने किचन काउंटर पर कम सामान रखेंगे तो सफाई भी आसानी से हो जाती है। फटाफट से निकाल कर आप इसको डीप क्लीन कर सकते हैं और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है आपका काउंटर इस तरह से अगर आप अरेंज करेंगे तो। और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनको आगे रख दें, जैसे हींग और ये मस्टर्ड सीड। तो इस तरह से आपका काउंटर लगेगा नीट एंड क्लीन। तो और इस वेजिटेबल को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं। और ये अपना ये जो ऑयल है पराठे बनाने वाला, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है इस तरह से। तो ये है हमारा, ये मेरा रख रखाव है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और हमारी किचन भी मैसी नहीं लगती है। और मैं हाथों हाथ समय निकाल कर किचन को हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ। जो भी बर्तन सूख जाते हैं उन्हें आप टोकरे से निकाल कर अरेंज कर दीजिए। और एक्स्ट्रा बर्तनों को आप इस तरह से, ये देखिए ऊपर आप देखिए टॉप पर इस तरह के एयरटाइट कंटेनर मेरे थे, तो मैंने इनके अंदर एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं। इन पर डस्ट भी नहीं आएगी, चिकनाई भी नहीं जमेगी। और जो कांच की क्रॉकरी थी उनको भी मैंने उधर कॉर्नर में उस वाले बड़े बॉक्स में रख दिया है। तो कांच की क्रॉकरी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि जब गेस्ट रोज़ तो गेस्ट आते नहीं है, जब गेस्ट आएंगे तभी निकालेंगे तो वो गंदे भी नहीं होंगे। इस तरह बॉक्स के अंदर रख दें। और ये कांच के गिलास भी मैंने इस तरह के बॉक्स में रख दिए हैं। और देखिए टॉप पर मैंने से पूरी चीज़ों को रखा है जो हमारे यूज़ में आती हैं। तो इस तरह से मैंने फिर से मिक्सी को मैंने वहाँ पर रख दिया, क्योंकि हम डेली मिक्सी यूज़ में नहीं लेते हैं। और तो इस तरह से आप नॉन मॉड्यूलर किचन को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस तरह से अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आप इस तरह से अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो और ये किचन काउंटर की बात करें तो जब हम किचन गैस पर खाना बनाते हैं तो उसे हमें हाथ अगर हम क्लीन कर देते हैं तो क्लटर नहीं फैलता है और हमारी किचन लगती है एकदम नीट एंड क्लीन। और ये जो टोकरा आप देख रहे हैं, ये हम जिस में बर्तन धोकर रखते हैं, इसको भी आप बर्तन धोने से पहले क्लीन कर लें। मैं इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, आप देख सकते हैं कहीं भी डस्ट नहीं है। और जब हम बर्तन धोते हैं तो हमें ये टोकरा मेरे बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जो हमें चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। जैसे दूध वाला आएगा तो दूध का बर्तन ऊपर रख दिया है मैंने, और ये कप वगैरह हाथों हाथ धोकर मॉर्निंग के ऊपर रख दिए काउंटर में। छन्नी वगैरह हमें चाहिएगी। और ये हमारे ये लोटी है पानी की नहीं, और ये स्पैचुला और एक स्पून, बस इतना ही सामान मैं इस टोकरे में रखती हूँ। बाकी मैं बर्तन सूखते ही सारे अरेंज कर देती हूँ। ये देखिए ये मॉर्निंग के बर्तन मैंने हाथों हाथ क्लीन कर दिए। हम इसको ऐसे रखते हैं तब इसका पानी सारा निचड़ जाता है और जब रेंज हो जाता है। और फिर हम इस टोकरे को इस तरह से पीछे की ओर लगाकर साइड में ऐसे रख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस हो जाता है और हमारी किचन लगती है नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हैं। और जब आपका दूध ठंडा हो तो आप उसको इस सिलिकॉन के कवर से कवर कर दें। और अगर गर्म है तो गर्म को ना करें, जब ठंडा हो जाए तभी इससे कवर करना है आपको। और
नीचे भी आप देख सकते हैं नॉन मॉड्यूलर किचन है, लेकिन मैंने उसको वेल अरेंज किया हुआ है। किस तरह से इस तरह के टोकरे का यूज आप बड़ी बड़ी थाली और प्लेट को रखने के लिए ले सकते हैं। इसमें आप एक्स्ट्रा बर्तन रख सकते हैं। और ये आप जब आटा पिसवाएं तो उसके लिए भी इन बातों का ध्यान रखें। इस तरह के एयर टाइट कंटेनर, ये 10 किलो आटा इसमें आ जाता है, तो इनको अपने किचन में शामिल करें और इसको हाथों हाथ साफ़ कर दें। और साथ के साथ क्योंकि हम ज़्यादा आटा पिसवा लेते हैं तो उस आटे के जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसलिए हमेशा हमें थोड़ा जितना हमारा यूज़ हो जाए इतना ही आटा, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है आटे में घुन पड़ने लग जाती है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके डाइजेशन को ख़राब करता है वो आटा। तो इसलिए इतना ही आटा आप पिसवाएं, 10 किलो, और 10 किलो आटे का इस तरह का एयर टाइट कंटेनर रखें, तो उसमें आपका आटा रहेगा सुरक्षित और आप रहेंगे हेल्दी। और तो इस तरह से मैं अपने किचन, नॉन मॉड्यूलर किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आपको मेरे किचन टिप्स अगर पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और हम सिंक को हमेशा रखें खाली। मेरे को बर्तन वाली मेड इसीलिए नहीं पसंद है क्योंकि उनके भरोसे हम किचन को इतना सारा क्लटर भर लेते हैं, बर्तन सिंक ऊपर तक आ जाती है, फिर बर्तन जब मांजने की बारी आती है, जब तक बर्तन वाली नहीं आती है तब तक किचन में बैक्टीरिया फैलता रहता है। इसलिए अपने हाथों हाथ जितने बर्तन हो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दें साफ़ करना, तो इससे हमारी किचन क्लटर फ्री रहती है। और हमेशा जो बर्तन धोने का साबुन और स्क्रब को अलग अलग बॉक्स में रखें अरेंज करके, उससे भी बैक्टीरिया फ्री रहता है। हमारा स्क्रब जो होता है वो ड्राई हो जाता है। एक इस तरह का बॉक्स आप रख सकते हैं जो गीला कचरा होता है उसको रखने के लिए। और कि हमेशा सिंक को खाली रखें। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी किचन को। तो मेरे ये किचन टिप्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। कि नॉन मॉड्यूलर किचन में मैंने एक और अरेंजमेंट किया है। आप देख रहे हैं इस तरह के जो हमारे बॉक्स आते हैं गत्ते के, तो आप इनके ऊपर इस तरह से कुछ कपड़ा ढककर इसको अलमीरा की तरह यूज़ ले सकते हैं। और देखिए प्याज वगैरह को ऐसे ओपन में रखें क्योंकि ये ख़राब हो जाती है अगर आप इनको बंद अलमारी में रखेंगे। नॉन मॉड्यूलर किचन कोई बेकार नहीं होता है। मॉड्यूलर किचन में हम प्याज वगैरह को अंदर रख देते हैं तो वो ख़राब भी हो जाती हैं, आलू ख़राब होती हैं, इनको हवा लगनी चाहिए। और जैसे हमें ये चिली वगैरह विंटर है तो इनको मैं बाहर रख सकती हूँ इस तरह से टोकरी को एक टोकरी से ढककर। और आप देखिए मैंने इसको कैसे अलमीरा की तरह बनाया है। अब इस पर मैं एक वॉलपेपर चिपका दूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत अलमीरा बन जाएगी। आपको दिखाती हूँ मैं इस तरह के गत्ते का यूज़ आप कैसे। ये देखिए ये मेरा काउंटर बन गया एक सामान रखने का, एक्स्ट्रा सामान जो जैसे हमारा हॉट केस है, कुछ टिफ़िन लंच बॉक्स हैं, जो जिन चीज़ों की हमें जल्दी ज़रूरत पड़ती है जैसे नमकीन वगैरह है, घी वगैरह, तो इनको आप इस तरह की अलमीरा बनाकर इसको रख सकते हैं। इस गत्ते का ये ऐसे गत्ते होते हैं जिनमें हमारे सामान आते हैं, तो और फिर इसको आप वापस से इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो और ये मेरा पट्टा है, इससे मैंने इसको बंद कर दिया है। ये देखिए अब मैं एक और चीज़ करने वाली हूँ, एक वॉलपेपर लाऊंगी मैं, तो वॉलपेपर को मैं इसके आगे चिपका दूंगी तो ये बहुत सुंदर हमारी अलमीरा बनके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। को हमेशा काम ख़त्म होने के बाद, क्लीन करने के बाद एक बार मॉर्निंग में खिड़की जो विंडो वगैरह होती है उसको ज़रूर खोल दें, जिससे कि आपकी किचन में किसी भी तरह की खाने की स्मेल हो वो निकल जाए। और धूप और हवा का आना भी किचन में बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी किचन में ना सिर्फ पॉजिटिव वाइब आती है, साथ के साथ आपके सामान भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से अपने किचन को रखें नीट एंड क्लीन। तो फिर से मैं आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल टिप्स लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।